स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ सेकंड्स लग सकते हैं, इसलिए बस आप इतनी देर वेट कर लेना। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। ठीक है, बहुपद से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे अभी तक। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा? पिछली क्लास में बेसिकली हम जो बीजीय व्यंजक थे या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनका हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे थे। अब उसमें हम अलग अलग टाइप का सीख रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने द्विपद का त्रिपद से, यानी कि बाइनोमियल का हमने ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा या गुणा करना सीखा था। ठीक है, तो इसके बाद ना हमने ये मेक श्योर कर लिया था, ये सुनिश्चित कर लिया था कि हम किसी भी प्रकार के गुणा को, किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को, अब किसके मल्टीप्लिकेशन? बीजीय व्यंजक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का किसी भी प्रकार का गुणा हो, हम उनको आसानी से कर सकते हैं। यस, अभी आप कर सकते हो ना, किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, चाहे वो बाइनोमियल का बाइनोमियल से हो, चाहे बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से हो, या मोनोमियल का बाइनोमियल से हो, कैसा भी हो सकता है। एक पदी का द्विपदी से कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो हम गुणा के बारे में तो बेसिकली सीख ही चुके थे, वैसे भी गुणा आसान था, ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं, आज हम फिर से पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है। तो मैं अभी चैट सेक्शन को अभी बंद कर रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं करे। सभी बच्चों को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है 2y-3z का मल्टीप्लाई करना है हमें y प्लस जेड माइनस 1 में। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, मैं हर क्लास में यही बोलता हूं, अगर आप जल्दबाजी में आंसर करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए आपका आंसर। 5:33 हुए हैं, 5:35 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपके पास 2 मिनट है पूरे। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। अभी अभी जिस भी बच्चे ने ज्वाइन किया है, या जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि पिछली क्लास पर बेस्ड या पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके देना है, और हमने यहीं से क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, आज हम अभी पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये कहां कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए अभी आपके पास 1 मिनट बचा है पूरा, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। जैसे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, 5:35 तो हो गए हैं, अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, तो हम 1 मिनट और वेट करते हैं। पूरा 1 मिनट और है अभी आपके पास, सॉल्व कर लीजिए आप। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अभी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी आंसर, हाँ मतलब काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखने वाली बात है कि कितने बच्चे सही आंसर करेंगे और कितने बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश।
लास्ट 30 सेकेंड्स और बचे, अभी काफी समय हो चुका है, तो लास्ट 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में जाके आंसर करेगा। 30 सेकेंड्स बचे आपके पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आपका भी नाम चेंज है, इससे पहले आप किसके नाम से ज्वाइन करते थे? सरिता देवी। सरिता देवी, ठीक है। 20 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, 5 सेकंड्स और हैं, बस लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। समय समाप्त। चलिए, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है। अगर कोई भी बच्चा रह गया है तो वो चैट में आंसर कर सकता है, जिसने पोल में आंसर कर दिया वो नहीं करेगा चैट में आंसर। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को वापस से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2y माइनस 3z इंटू वाई प्लस जेड माइनस 1। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किसका सही है और किसका गलत है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर किया है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है, कुछ ने बी किया है, काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है, और कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी भी आंसर किया। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए, सबसे पहले इसका ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद, इसका पहला पद, तो 2y इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, इससे हो गया। अब 2y के जेड के साथ करेंगे, प्लस 2yz, ये हो गया। अब 2y का -1 के साथ करेंगे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी मैं सबका अलग अलग लिख रहा हूं। 2y इंटू -1, ठीक है, तीनों के साथ हो गया। अब 2y का तो हो गया, अब हम -3z का और करेंगे। चलिए, तो -3z का सबसे पहले y के साथ होगा, -3z इंटू वाई प्लस -3z इंटू जेड, -3z इंटू जेड प्लस -3z इंटू -1, -3z। अच्छा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं क्योंकि ये शायद इस लाइन में आएगा नहीं। ठीक है, क्या है, प्लस -3z इंटू -1। यहां तक सबको समझ में आया? ये मैंने कैसे किया सभी बच्चे बताएंगे, इसके आगे मैं तभी सॉल्व करूंगा, पहले आप ये बताएंगे। यहां तक सभी को समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके बता दीजिए, अगर कोई सा भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो। यस यस यस, ठीक है। अगर ये सभी को समझ में आ गया, अब तो सॉल्व करना इसको शायद आसान हो जाएगा। कैसे, 2y स्क्वायर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। 2y स्क्वायर तो सॉल्व हो ही रखा है, प्लस 2yz प्लस 2yz, ठीक है, प्लस 2y इंटू -1, तो -2y और इसके इस प्लस के साथ होके ये माइनस हो जाएगा, -2y। ठीक है। अच्छा, मैं एक स्टेप इसको बीच में से स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हो। ठीक है, इसमें ये -3z इंटू वाई, तो ये आएगा -3yz। ठीक है, अब इसका इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3yz। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए, अब इसमें क्या होगा, -3z इंटू जेड -3z स्क्वायर, इसका इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3z स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में क्या है, -3z इंटू -1 यानी कि +3z, और ये बाहर भी प्लस है तो ये हो जाएगा +3z। आया सभी को समझ में? सभी बच्चे बताएंगे ये आया, यहां तक आया? अगर ये यहां तक समझ में आ गया तो अब तो आंसर आ ही गया, अब तो आंसर आ ही गया। नेटवर्क नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कोशिश कर लो एक बार, ऐसी जगह चेंज कर लो, आप किसी दूसरे रूम में जाके देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहीं और है क्या? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं कहीं नहीं है, तो 2y स्क्वायर अकेला ही रहेगा। ठीक है, ये है 2yz, yz और है क्या कहीं? यहाँ नहीं है, यहाँ है, हाँ।
जल्दी से बताओ, +2yz माइनस 3yz कितना होगा? +2yz माइनस 3yz, जल्दी से बताइए कितना होगा? 5 नहीं, ऐड क्यों होगा? दोनों के साइन डिफरेंट, दोनों के साइन अपोजिट है, तो ऐड तो बिल्कुल नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब फाइनल क्वेश्चन, माइनस yz, बिल्कुल सही बात है, माइनस yz बिल्कुल सही है। इसके बाद 2y, y का और कोई टर्म है नहीं, तो -2y, इसके बाद -3z² प्लस 3z। अच्छा, यहां ये समझने वाली बात है, ये दोनों अलग अलग, ये अनलाइक टर्म्स हैं, कहीं आपको ये लाइक टर्म्स ना लगे, क्योंकि ये z² है और ये केवल z है, दोनों अनलाइक टर्म्स है, यानी कि असमान पद हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया है 2y² माइनस yz माइनस 2y माइनस 3z² प्लस 3z। अब मैं यदि आंसर को देखूं तो ऑप्शन ए में देखूं -2y² है, बिल्कुल -2y इसमें भी और इसमें भी, बस वो पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -yz है इसमें, इसमें भी -yz है, ठीक है, -3z² है, इसमें भी -3z² है, लास्ट में +3z, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से ना काफी बच्चों ने ऑप्शन सी करेक्ट आंसर किया था। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सी करेक्ट किया था उनको समझ में आ गया कि कहां आपने गलती की थी? कमेंट में लिख के बताइए। हाँ, जिसका आंसर सही था बहुत ही बढ़िया बात है, मैं केवल उनसे पूछ, देख जिसका सही था उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनका आंसर सी या ए के अलावा और कोई करेक्ट है उनको आगे ना समझ में कि आपने कहां गलती की थी। यस यस, ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके बोल देना, मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो इसका तो हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपदों को पढ़ लिया और बहुपदों का गुणा सीख लिया था, पहले ही ले लिया था, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं आज के नए टॉपिक पर जिसका नाम है समीकरण या फिर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इस समीकरण या इक्वेशन के बारे में आपको वैसे थोड़ा तो पता होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप क्लास में लेट हो अगर आप अभी गुड इवनिंग बोल रहे हो तो। ठीक है, वापस इसी पे आते हैं कि समीकरण, हाँ इसके बारे में तो आपने सुना होगा। इसको पढ़ने से पहले आप ना मुझे ये बता दो, मैं यहां 2 शब्द लिख रहा हूं, पहला तो है बीजीय व्यंजक। सर इंग्लिश। हाँ हाँ, मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला तो है ये, दूसरा हो गया बहुपद, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब आप में से क्या करना है पता है? आप में से अब जो भी इसमें दोनों में अंतर बता सकता है वो अंतर बताएगा। अनम्यूट, पहले हाँ हैंड रेज कीजिए, किस किस को इसमें अंतर पता है? पहले आप हैंड रेज कीजिए, किस किस को इसमें अंतर पता है? बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है, ये पढ़ा चुके हैं क्लास में, ये हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। अच्छा, ये किसने पढ़ाया था वो मैं बता दूं, लोकेश सर ने एक क्लास ली थी ना, उस क्लास में उन्होंने बताया था बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है। किसी को नहीं पता? किसी को भी? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है? ओके, एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, और किसी को पता है? अच्छा, सर 2 ट्राई तो कर लो। मिनट। हाँ हाँ, ट्राई तो कर लो जिसको। बायनोमियल। नहीं, ये तो आप टाइप बता रहे हो पॉलिनोमियल के, टाइप नहीं पूछ रहा मैं दोनों में अंतर पूछना चाह रहा हूं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। यस, हाँ, हर्षिता के नाम से जो बच्चा, आप बताइए पहले, अनम्यूट करके बता देना प्लीज, टाइप करने में टाइम लग जाएगा शायद। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, आप वही मैं करूँ, आप ही हर्षिता के नाम से आप ही हो, आप शायद भूल गए हो। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू 0 होता है और उसमें नहीं होता। ओके ठीक है, और कोई बताएगा? ठीक है, सर अच्छा है कि, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बताइए। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो
सर बाद ठीक है, बाद में बता देना। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना वोल नंबर की जरूरत होती है। ओके, और बहुपद में? वेरिएबल आई थिंक। बहुपद होल नंबर हाँ बोला सर ना रुको आपने। रुको, सर मैं बताती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना वो वेरिएबल और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं। ओके, और पोलिनोमियल बहु तो नहीं पता सर। ओके, अच्छा है। देखिए, सब ट्राई कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। सही गलत का बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। 3 बच्चों ने ट्राई किया अभी तक, हर्षिता के नाम से जो बच्चा है, एक राकेश के नाम से जो बच्चा है, और सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है। अच्छा, अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने कमेंट में लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, 4 बच्चों ने ट्राई किया है। हाँ, और कौन ट्राई करना सर चाहेगा? सर पोलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल होता है। ओके, और बीजीय व्यंजक? अच्छा, जब भी आप अंतर, सर हाँ हाँ सॉरी, हाँ आप बोल लीजिए पहले। सर बहुपद में घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बीजीय व्यंजक में हो सकती है, करेक्ट। यस सर पोलिनोमियल में रियल नंबर नहीं होते एंड उसमें होते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक में एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट। आप ऑलमोस्ट, हाँ जी, ऑलमोस्ट पहुंच गए हो। नहीं, कोफिशिएंट नहीं। सबसे पहले बताया था मोहित सरोहा के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। देखिए, हाँ, तो सभी ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी शायद सबके थोड़ा थोड़ा तो वहां पहुंच गए हो आप लगभग आंसर पर, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। हालांकि जो मोहित सरोवर के नाम से जो भी बच्चा उन्होंने बोला वो लगभग ठीक है, पर पूरी तरह से भी क्या सही है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? लास्ट लास्ट 2 बच्चे और, 2 बच्चों से और पूछ सकते हैं। हाँ बताइए, प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा है, बताइए, और कोई ट्राई करना चाहेगा? कीजिए। सर सभी ने पोलिनोमियल सर पोलिनोमियल कभी भी उससे वेरिएबल से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ठीक है। और बस एक बच्चा और बचा है, ये 2 को बताना, तो एक और बताए, कोई रिपीट भी कर सकता है। जिसने बता दिया वो भी बता सकता है एक बार और। एक और बच्चा कोई करेगा ट्राई? सर किसी के घर न हो। किसी के घर न हो मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी। सर किसी के घात? घर में ना सर हो सर। बहुपद में घात बटे में नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सर पर मूल का निशान ना हो। वर्गमूल का निशान नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सर पोलिनोमियल में पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं। हाँ, ये पहली बार वर्ड आया एक्सपोनेंट। ये मैं सबसे पहले सुनना चाह रहा था कि एक्सपोनेंट तो आप कम से कम बोलो। बिल्कुल, एक्सपोनेंट मतलब घात, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पॉलिनोमियल की घात पूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अभी लगभग सभी बच्चे सेम उस पे आ गए। अभी आपको याद आ गया ना, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो बीजीय व्यंजक में चर होता है ना, या वेरिएबल, ठीक है, अब उसकी घात ना कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर। पॉजिटिव, हाँ रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और ए अपॉन बी के रूप में। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू। सॉरी, आप, हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था ना? सर पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म, हाँ वो मैंने ए बाई बी लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, आप अगर पी बाई क्यू पढ़ते हो तो चलिए मैं पी बाई क्यू लिख देता हूं इसको, कि जो पावर है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2, या ऐसे भी हो सकता है एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर 3/2 प्लस 2। कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 3 पद हो, एक भी पद हो सकता है, अकेला पद मान लो एक्स की पावर 5/3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा, नॉर्मल भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स प्लस 1, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब जो बहुपद होता है, अब ध्यान से सुनना है आपको, आप लगभग सभी सही थे। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है कि बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, ये भी एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वही बीजीय व्यंजक होंगे केवल
जिसमें जो चर है या जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर हो, बिल्कुल पूर्ण संख्या हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुपद में जो भी चर यूज होंगे, जैसे मान लो x हुआ, y हुआ, कोई सा भी यूज कर लो आप, a हुआ, b हुआ, तो इनकी पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यानी कि x की पावर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, मान लो 5, या x की पावर -3/2 ये नहीं होनी चाहिए, या x की पावर 3/2 ये नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? बहुपद में क्या होगा कि जो x या किसी भी चर, जो भी चर है या जो भी वेरिएबल है, उसकी पावर एक होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह की ये संख्याएं किसी भी वेरिएबल की पावर हो सकती हैं, तो वो बहुपद होगा। अगर इनके अलावा मान लो नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 -2, या फिर p अपॉन q के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, 2/3 5/8 इस तरह का हो, तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन बीजीय व्यंजक तो होगा। आया समझ में दोनों में अंतर? नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर में ना जीरो नहीं आता, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, लेकिन बहुपद में जो पावर है वो जीरो हो सकती है। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं कह के हम होल नंबर बोलेंगे, बिल्कुल पूर्ण संख्याएं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल रूट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रूट में हो सकता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुपद में नहीं होगा। अब रूट में क्या, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। रूट में क्या, मान लो आपको ये है √2x + y, अगर इतना सा है तो भी ये बहुपद है, क्योंकि जब भी हम बहुपद और बीजीय व्यंजक को समझते हैं ना, तो हमें केवल वेरिएबल्स या फिर चरों से मतलब होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है 2/3x + y, तो भी ये बहुपद है। जब भी हम यहाँ होल नंबर की बात करते हैं तो वो करते हैं जो वेरिएबल की पावर होती है। जैसे यदि हम यहाँ देखें तो वेरिएबल की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और दोनों होल नंबर हैं, तो ये बहुपद भी होगा और बीजीय व्यंजक भी होगा। यस, आया समझ में अभी सभी के? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी हम बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर समझाएंगे, सबसे पहली चीज ये है कि हम केवल वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, चरों के बारे में बात करेंगे, या फिर चरों की घात के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर या एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे केवल, और कुछ भी कांस्टेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं ना हर क्लास में ना ऐसे एक एक क्वेश्चन पूछता जाऊंगा पिछली क्लासेस से, ताकि आपका पीछे का भी रिवीजन होता रहे। जैसे ये सब चीज पढ़ चुके थे लेकिन आप भूल गए थे शायद, ठीक है, इसलिए मैं हर क्लास में एक एक क्वेश्चन ऐसा पूछता जाऊंगा, इसलिए आपको ना हमेशा तैयार रहना है, पिछली क्लास से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये सब समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक और बहुपद आ गए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, वापस से हम समीकरण पे। हाँ जी बताइए सर, एक बार पॉलिनोमियल वाला दोबारा से बताना। अच्छा, मैं ये देखता हूँ ये वापस लिखा आ जाएगा क्या? हाँ आ गया, मैंने ये बोला। अच्छा, मैं ना इसको दूसरी तरह से समझा देता हूं, मैं यहाँ दोनों चीज लिख लेता हूं, बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, और यहां हो गया बहुपद। ठीक है, सॉरी, हाँ, बहुपद का मतलब हो गया पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहां आपको ये समझना है कि जो बहुपद होता है ना, वो एक विशेष प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, जहां जो वेरिएबल है, जहां जो वेरिएबल की पावर, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिख रहा हूं, जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, मान लो x² + 1 या y + z³, ये सभी हो गए। ठीक है, हाँ जी, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर एक और यदि मैं उदाहरण लूं तो √2 × y + 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल है,
क्यों ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हमें केवल वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर से मतलब है, और यहाँ वेरिएबल की पावर तो 1 है जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए ये भी बहुपद होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होने चाहिए, वही मैंने समझाया। अभी आगे समझ में, किस बच्चे ने पूछा था? अभी पूछा था ना किसने? हाँ आगे हो गया ना, ठीक है। चलिए अब हम समीकरण पे चलते हैं कि समीकरण आखिरकार होता क्या है। समीकरण पे चलते हैं। देखिए समीकरण कुछ नहीं होता, अगर आप किसी भी बीजीय व्यंजक को लिख लो, मैंने बीजीय व्यंजक लिखा है, ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लो, इक्वल का साइन जहां भी आ जाए, इक्वल का साइन जहां भी आ जाए वो होता है, वहां समीकरण हो जाता है। ठीक है, वहां क्या बन जाता है? वहां समीकरण या हमें इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? क्या हमें कहीं ऐसा, अगर मैं पूछूं आपसे x+2 इक्वल, क्या ये एक इक्वेशन है? यस और नो? क्या ये एक इक्वेशन है? केवल मैं इतना ही लिखता हूं? नहीं। अच्छा अब आंसर नहीं करना था? हाँ आंसर नहीं करना था, नहीं ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जब भी इक्वेशन इक्वल का साइन आएगा ना, इक्वल का साइन जनरली होता क्या है? दो चीजों को कंपेयर करने के लिए होता है। इक्वल का साइन मतलब दो चीजों को कंपेयर करना। अब एक चीज तो हमें पता है x+2 है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके दूसरी साइड भी पता होना चाहिए ना कि हम इसको इक्वल या कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब मैं एक नॉर्मल उदाहरण देना चाहता हूं। मान लो आपकी क्लास में किन्हीं भी कोई भी दो बच्चे ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं, इक्वल मतलब दोनों बराबर होशियार हैं। ठीक है, अब उनकी कंपेयर कैसे करेंगे? मान लो ये हो गया पहला बच्चा, उसको हम लिखेंगे पहला बराबर दूसरा। ठीक है, ऐसे ही तो कंपेयर करेंगे। इसी तरह से संख्याओं के साथ भी होता है या बीजीय व्यंजकों के साथ भी होता है। ठीक है, जहां आप एक साइड एक बीजीय व्यंजक का दूसरे बीजीय व्यंजक के साथ बराबर का साइन लगा देते हैं। बराबर का साइन लगाने का मतलब यह है कि जो भी इधर लिखा होता है वो दूसरी साइड के बराबर है। ये तो मैंने मोटा मोटा समझा दिया। चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वह दो व्यंजक मतलब एक्सप्रेशंस, वह दो एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को मतलब दो एक्सप्रेशन इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अभी जैसे यहां लिख दिया, मान लो कि x+2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये x+2 है, जो ये बीजीय व्यंजक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो 0 के इक्वल होगा। मतलब वो और 0 एक ही बात हो गई। ठीक है, वो और 0 अब एक ही बात हो गई। ठीक है, अभी जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक क्या है? वेइंग मशीन है। अगर आप वेइंग मशीन से समझोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप मान लो कुछ भी मार्केट में सामान लेने जाते हो, फिर से मान लो आप फ्रूट लेने गए, ठीक है, या फिर आप सब्जी लेने गए, आपने आलू लिए 1 किलो, तो वहां क्या होता है? एक साइड वो 1 किलो का वजन रखता है और दूसरी साइड आलू रखता है, और जब वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं उसका मतलब आपको वो 1 किलो वजन उसमें हो गया है। तो वही एक तरह से समीकरण है, जहां उसमें एक साइड तो उसका वजन है और दूसरी साइड आलू है। ठीक है, और जब वो इक्वल हो गए तो हमने बोल दिया कि अब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि जो आलू हैं अब वो 1 किलो हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से इक्वल का साइन यहां भी करते हैं हम कि जो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने इक्वल जिस भी संख्या की किया, यहां जैसे 0 के इक्वल किया है तो इसका मतलब ये, हाँ जी डिजिटल हो गया, बिल्कुल सही बात है। समझाने के उससे बता रहा हूं मैं, अभी भी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा डिजिटल भी हो गया तो क्या हुआ? आप उसमें वजन तो रखते हो ना, तभी उस पर लिखा तो आता ही है ना। मान लो आप दोनों साइड नहीं करते, आप वजन रखते हो तो कब तक उस पर रखते जाते हो वजन? जब तक कि उसमें 1 kg लिखा ना आ जाए। यस, इसी तरह से। ठीक है, वापस से इस पे आते हैं, भटकते नहीं है। ठीक है, वापस से इस पे आते हैं। तो जैसे हमने किसी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम या तो किसी नंबर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे लिख सकते हैं वो इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो यदि हमने किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, सॉरी, यदि हमने किसी भी बीजीय व्यंजक को किसी दूसरे बीजीय व्यंजक या फिर समीकरण या फिर किसी भी संख्या के बराबर लिख दिया तो हमें इक्वेशन मिलती है।
तो हमें क्या मिलती है, इक्वेशन मिलती है। यानी कि क्या हुआ कि इक्वेशन जो होती है उसमें एक साइड तो होना चाहिए बीजीय व्यंजक, और जो दूसरी साइड है या तो कोई संख्या होनी चाहिए या एक और बीजीय व्यंजक ही होना चाहिए। जैसे एक तो ये उदाहरण लिख ही रहा है, दूसरा उदाहरण मान लो मैं ऐसे भी लिख सकता था x+2 बराबर x+5। ये हालांकि गलत है, इसकी बजाय मैं कुछ और लिख देता हूं क्योंकि ये जनरल 5+5, ठीक है। अगर ये हुआ तो ये भी इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हमें जनरली इक्वेशन के लिए क्या देखना है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। यस, इक्वेशन वैसे सरल था, मैंने बस अलग अलग उदाहरण देके आपको समझाया है। इक्वेशन सबको पता भी होगा, ऐसा नहीं इक्वेशन पता नहीं होगा, बस मैंने अलग अलग उदाहरण देके आपको ना इक्वेशन का मतलब समझाना चाहे कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। समझ में आया सभी के? इक्वेशन का मतलब जनरली होता है कि हम दो चीजों की तुलना करते हैं कि वो दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, अब वापस से इस इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी इक्वेशन होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो ये हो गया एक साइड x+2 हो गया, दूसरी चीज हो गई ये इक्वल का साइन, ठीक है, और तीसरी चीज इधर हो गई 0। ठीक है, अब हमें इक्वल साइन को क्या लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम उसमें कुछ तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना। जैसे यदि मान लो हम दो बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मान लो उनकी पढ़ाई को लेके कंपेयर कर रहे हैं, क्या उनकी हाइट को लेके कंपेयर कर रहे हैं, उनके वजन को लेके कंपेयर कर रहे हैं, इसी तरह से। ठीक है, तो ये इक्वल साइन क्या किस किस को कंपेयर करता है, एक तो इसको और इसको, दोनों चीजों को कंपेयर करता है। अब जो इक्वल साइन के, यहां ध्यान से सुनना है आपको कि जो भी चीज इक्वल साइड के उल्टे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको इरेज करके इसको इधर की साइड ही लिख देता हूं कि जो ये चीज है वो इक्वल साइड के किधर लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, LHS। LHS, शॉर्ट में इसको LHS कहते हैं, हिंदी में हम इसको बायां पक्ष कहते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जो भी इक्वल साइड के उल्टे हाथ की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। और जो इक्वल साइड के राइट साइड में होती है, राइट हैंड साइड मतलब RHS, या हिंदी में हम इसको दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, दायां पक्ष, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। हिंदी में हम इसको मतलब जो सीधे हाथ की तरफ होता है जो भी, वो उस इक्वेशन का कहलाता है दायां पक्ष। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ कुछ और उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं हम। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक इक्वेशन है x = y+5, तो इसमें आप ये बता सकते हो इसमें RHS कौन सा है, दायां पक्ष कौन सा है, RHS या दायां पक्ष कौन सा है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। बिल्कुल सही बात है, एक दायां पक्ष मतलब दाईं ओर, दाईं का मतलब होता है सीधा हाथ, दाएं हाथ का मतलब होता है सीधा हाथ। ठीक है, हाँ जी, राइट मतलब सीधा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका मतलब हमें दायां पक्ष देखना है तो इक्वल साइड के दाईं तरफ देखना है। दाईं तरफ क्या हो लिखा हुआ है, y+5, इसका मतलब जो इसका दायां पक्ष है वो हो गया है y+5। हाँ जी, ठीक है, तो ये यहां से बहुत ही सिंपल सी चीजें समझिए हमने। एक तो इक्वेशन क्या होती है कि जहां भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए मतलब वो इक्वेशन है। दूसरी चीज, इक्वेशन में दो चीजें होती है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, वो कैसे पहचानते हैं, और बाएं और दाएं पक्ष के बीच में इक्वल का साइन होता है, हिंदी में उसको समता का चिन्ह कहते हैं, बट आप इक्वल का साइन ही याद रखो। समता का चिन्ह आपको कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा। ठीक है, जनरली हम इक्वल का साइन ही बोलते हैं उसको, कि इक्वल का साइन ही होगा। सर इक्वल को समता कहते हैं क्या? हाँ, इक्वल को समता कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ तीन चीजें सीख ली, एक तो बीजीय व्यंजक और एक बहुपद, ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन ही किए थे। ठीक है, बीजीय व्यंजक और बहुपद तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही किए थे कि दोनों में क्या अंतर है। अब हमने यहां से तीसरी चीज और सीख ली। तीसरी चीज में क्या आता है कि यदि किसी भी बीजीय व्यंजक या बहुपद में किसी में भी लग जाए, इक्वल के साइन लगा के हम दूसरी साइड कोई संख्या या बहुपद या बीजीय व्यंजक ही लिख दें, ठीक है, तो हमें वहां से एक समीकरण मिल जाता है। यहां से अब हम तीन चीज सीख चुके हैं, बीजीय व्यंजक, बहुपद और समीकरण। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
ये होता है पॉलिनोमियल और ये होता है इक्वेशन। 3 चीजें सीख चुके हैं, यस और नो जल्दी से बताइए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है, यस यस यस, हाँ जी बताइए। आर्यन दहिया के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए कहाँ क्या डाउट है आपका। आर्यन दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, देखिए आपको ये बताना पड़ेगा कि डाउट क्या है। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा ना कि कहाँ डाउट है। मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर आप बताओगे तो मैं समझा दूंगा, अगर नहीं रिपीट क्या करना है वही मैं पूछ रहा हूँ, रिपीट क्या करना है। अभी तो मैंने बस ये समझाया है। बीजीय व्यंजक और बहुपद तो देखिए हम पहले ही पढ़ चुके थे ना। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जिसमें जो चर होता है या जो वेरिएबल होता है उसकी पावर, चर की जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो हो गया बीजीय व्यंजक। अब बहुपद क्या होगा, बहुपद होता तो सेम ही है, मतलब जिसमें जो चर होता है उसकी जो पावर है, चर की जो घात है वो क्या हो, रियल नंबर की बजाय होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये सभी हो तो हम कहते हैं कि वह बहुपद है, ठीक है। लास्ट में समीकरण क्या आया कि जहां भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए, बहुत ही शॉर्ट उसमें बताऊं मैं, तो जहां भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए वो समीकरण होता है, ठीक है। अब इक्वल का साइन किस किस के बीच में हो सकता है, वो 2 बीजीय व्यंजक हो सकता है एक तरफ बीजीय व्यंजक और एक तरफ एक संख्या हो, ऐसा हो सकता है। आया समझ में, आया समझ में। आर्यन दहिया के नाम से, अच्छा सभी बच्चे, हाँ आ गया ना, ठीक है। अच्छा यहां से मुझे एक चीज और बताओ, मैं आपको ये लिख रहा हूं कि क्या प्रत्येक बहुपद, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। इज नो सर। एक मिनट में पूरा लिख लेता हूं, एवरी पॉलिनोमियल ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जल्दी से। अच्छा नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा कोई इसको ऐसे एक्सप्लेन, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बताएगा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके बताएगा, ठीक है। अच्छा अभी कमेंट बंद कर दो, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता दो कि सर ये बहुपद तो है लेकिन बीजीय व्यंजक नहीं है, ये कोई बताएगा। सर 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट। हाँ हाँ आप समय ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समय ले लीजिए। आप बस ये कोई भी एक उदाहरण देके बता दो कि सर ये बहुपद तो है लेकिन ये बीजीय व्यंजक नहीं है। सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन इनकी जरूरत होती है। अच्छा नहीं, पॉलिनोमियल में भी होती है। देखिए आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए ना मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और बहुपद को जो बताया था ना, मैंने प्लस माइनस इन सबको ना कुछ भी लिख के नहीं बताया था। मैंने बस एक चीज बताई थी बस आपको, कि आप जो वेरिएबल है या जो चर है उसकी बस पावर देख लीजिए, सिंपल सा फंडा ये है और कुछ नहीं। सर बहुपद और चर, एक 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 एक, एक। अच्छा पहले मोहित सरोहा के नाम से जो बच्चा, आप बोलिए। हाँ हाँ बोलिए अब। सर मैं बताऊं, आप बता दीजिए तब तक, ठीक है। 2 इंटू वाई वाई की स्क्वायर -2 सर। ये ऐसे सर 2, पहले 2 लिखो सर, रिस्क करो। 2 इंटू, हाँ इनटू तो मतलब वही हो गया ना, 2 इंटू, हाँ वाई वाई हाँ के सर बहुपद में जो चर होता है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो हो गया ना। बहुपद में जो चर होता है नहीं, चर की जो घात होती है, चर नहीं चर की जो घात होती है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ अच्छा सॉरी, आप बताइए राकेश के नाम से, आपने शायद कुछ और नाम था, आज आपने राकेश के नाम से ज्वाइन किया है। सर वाई के ऊपर है ना -2 लिखो, अच्छा स्क्वायर में सर। बस, हाँ ये, हाँ सर। हाँ तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू वाई की पावर -2, ये भी तो, ये एक ही बात है। सर आपने स्टार्ट में -2 क्यों लिखा था बाद
अच्छा, मुझे लगा y² - 2 बोला आपने, इसलिए ठीक है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ ना, कंफ्यूजन ही दूर करते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, इस पे वापस आते हैं। तो ये क्या है, ये बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, क्या है ये? आपने किसका उदाहरण दिया ये? algebraic expression ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, polynomial नहीं है सर। ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैंने तो ये पूछा है ना कि प्रत्येक पॉलिनोमियल, ये तो आपने उल्टा दे दिया। आप मुझे कोई ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो बीजीय व्यंजक ना हो। पॉलिनोमियल में चर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चर की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा ने, चर नेगेटिव नहीं, चर की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यस, ठीक है। देखिए, जो मैं इसको बता देता हूं, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये 100% करेक्ट है, 100% ट्रू है। 100% ट्रू है मतलब सही है, ठीक है। अभी सही क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैंने क्या बोला, प्रत्येक बहुपद बोला है ना। अब बहुपद कौन सा होता है, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल बोला है ना मैंने। पॉलिनोमियल क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा लिखिए जिसमें जो चर की पावर है वो एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। मान लो ये x² + 1 लिख दिया, या 5x² + y लिख लिया, या 5x + y² लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस तरह से कोई सा भी बहुपद ले सकते हो। तो ये बीजीय व्यंजक तो है ही ना, बीजीय व्यंजक तो होंगे ही। इनफैक्ट जो बहुपद होता है ना, वो बीजीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है। जो पॉलिनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप होता है, एक स्पेशल टाइप। √x लिख सकते हो। अच्छा, √x अगर आपने लिखा तो √x तो बहुपद ही नहीं है, तो हम बीजीय व्यंजक तो बाद में चेक करेंगे। मैंने ये पूछा है आपसे कि क्या प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने ना अभी बस सेम चीज बताई जो थोड़ी देर पहले समझाई थी ना, मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि हम अगली जो चीज है वो अच्छी तरह से समझ में आए। अगर सर आपको मुझे समझ में नहीं, उल्टा सुनिए। क्या? सर मुझे लगता है उल्टा। ओ, सर मैंने उल्टा बता दिया। हाँ जी, सभी ने उल्टा बता दिया, तभी तो सभी ने नो लिखा है। ठीक है, देखिए इसको यहीं लिखा रहने देते हैं। मैं अब यहाँ क्या बना रहा हूँ, ऐसे ना बॉक्सेज बना रहा हूँ, ऐसे आप समझना। इस छोटे बॉक्स में क्या है, बहुत सारे बहुपद हैं, ठीक है। इस छोटे बॉक्स में क्या है, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी अच्छा, जिसने लिखा है बहुत ही बढ़िया बात है। एक हम बड़ा बॉक्स बनाते हैं, तो जो छोटा बॉक्स है वो इसके अंदर ही रहेगा, जो छोटा बॉक्स है वो इसके अंदर ही रहेगा, और ये है पूरा बीजीय व्यंजक का बॉक्स, ठीक है। बीजीय व्यंजक इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए अब, ठीक है। ये है पूरा, अब इसमें पूरे में आएंगे बीजीय व्यंजक, यहां से यहां तक सब में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुपद हैं वो तो बीजीय व्यंजक है ही ना, ठीक है। लेकिन जो बीजीय व्यंजक यहां आएंगे, इसके बाहर आएंगे, वो बहुपद नहीं होंगे, वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो एक सेब की पेटी है, ठीक है, मान लो एक सेब का बॉक्स है, ये हो गया आपका बीजीय व्यंजक। जो सेब का बॉक्स है वो हो गया आपका बीजीय व्यंजक। इसके अंदर ना कुछ अच्छे सेब का अलग से वो बना हुआ है कार्टन छोटा सा, उसमें कुछ अच्छे बॉक्स हैं जो कि है बहुपद, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो अच्छे सेब है वो भी तो सेब है ही ना, या जो खराब सेब है वो सेब तो हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी वो बीजीय व्यंजक है वो बीजीय व्यंजक तो सभी होंगे, लेकिन बहुपद केवल वही रहेंगे, बहुपद केवल वही रहेंगे जिनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर एक उसकी पावर एक होल नंबर हो, ठीक है। इसलिए बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा वो, ठीक है। जो भी कोई बहुपद है, जो भी कोई पॉलिनोमियल है, वो बीजीय व्यंजक तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, x⁻12 ले लो, ठीक है, x⁻12 ले लो, ठीक है। तो ये क्या, ये बहुपद है? नहीं, बहुपद तो नहीं है, पॉलिनोमियल तो नहीं है, बहुपद तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। बीजीय व्यंजक है तो बिल्कुल है। तो मैंने तो यहां उल्टा पूछा है ना आपसे। मैं अगर आपसे ये पूछता, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे ये पूछता कि क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, तो नहीं, ऐसा गलत था।
क्योंकि बीजीय व्यंजक में तो नेगेटिव पावर भी हो सकती है ना, या ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हो सकती है पावर। लेकिन मैंने यहां पूछा है आपने आपसे कि क्या जो बहुपद हैं, क्या जो बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल होंगे ना, बहुपद तो बीजीय व्यंजक होंगे ही। आया समझ में, या मैं फिर से एक बार और समझाऊं? ये बताइए, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। नहीं, आप अभी भी नहीं आया हो तो अभी भी आप पूछ सकते हो कि सर अभी भी डाउट है, नहीं आया। हाँ, रिपीट। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं इसको ना अभी दोबारा से करता हूं। देखिए, अभी आप सब कुछ भूल जाइए कि आपने क्या पढ़ा था। हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ बीजीय व्यंजक, ठीक है, इसको लिखते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो यहां कोई भी जो चर है, ये जो कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। चर की पावर एक रियल नंबर हो सकता है, मैंने आर लिख दिया उसको, ठीक है। या जो इसको चर को अभी मैंने, या वेरिएबल को केवल एक्स लिखा है, या वाई भी हो सकता है। तो इसमें कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे √x+2 हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो। x की पावर 5/2 प्लस वाई हो गया, या x की पावर -5 प्लस 5 हो गया, या x+5 हो गया, या x² + 5 हो गया, ठीक है। तो ये सभी हैं, ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। ये समझ में आया सभी को? यहां जो वेरिएबल है, अभी तो मैंने वेरिएबल x लिया है, y z कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, मैंने बस अभी एक x लेके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ -5 है, और इवन ये भी हो सकता है, एक और लिख देता हूं मैं, x की पावर -3/2 + 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, ये सभी अभी बीजीय व्यंजक हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम अगला पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद सर कहते हैं। हाँ जी, सर इसमें तो आपने सभी में प्लस समथिंग कुछ किया है, बट विदाउट एनी प्लस एंड एनी हो सकता है, फिर चार्ज। भी हो सकता है, तो भी होगा, तो भी वो बीजीय ओके व्यंजक होगा। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि मान लो इसमें प्लस नहीं होता, केवल √x होता, यही ना? यही ना? हाँ, तो भी होगा, बस मैंने तो प्लस ऐसे लगा दिया है, इसलिए कोई वो नहीं कि प्लस हर उसमें होगा, नहीं। अब देखिए, इसी तरह से मैं अगर सारे तरह के एग्जांपल्स लिखने लग जाऊंगा ना, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा ना, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। अब मैं उनमें से कुछ लिख सकता हूँ। हाँ, ऐसे आप डाउट पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। अब आते हैं हम बहुपद पे, ध्यान से समझना है अब आपको। अब आते हैं हम बहुपद पे, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बहुपद क्या होता है? अब बहुपद में जो चर होता है, अभी मैं चर x ले रहा हूं, आपका y z कुछ और भी हो सकता है। जो वेरिएबल होता है उसकी पावर केवल होल नंबर होनी चाहिए, मैंने w लिख दिया, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इनमें से हम ढूंढते हैं कि इनमें से कौन कौन सा बहुपद हो सकता है। ये हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1/2 है, इसमें 5/2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें -5 है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें x की पावर 1 है, तो हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 1 तो होल नंबर होता ही है। इसमें 2 है, तो ये भी हो सकता है, इसमें -3/2 है, तो ये नहीं हो सकता। ये आया समझ में? ये बताइए, ये आया सभी के समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, ये समझ में आया कि पहले ये बताइए। अगर किसी का यहां तक डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लो। अगर यहां तक डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यस यस, आ गया ना, ठीक है। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बहुपद हैं, अभी जो वहां था, जो पॉलिनोमियल है, सभी पॉलिनोमियल क्या बीजीय व्यंजक होते हैं? बिल्कुल होंगे। जैसे यहाँ ये दो ही तो थे केवल, तो ये बीजीय व्यंजक तो थे ही ना। तो अच्छा, इसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बस मैं रिपीट करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन मैं दूसरे उस पर कराऊंगा, इक्वेशन के, ठीक है। अभी बस मैं आपको इनको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा अब वापस से अगर मैं वही जाके देखो, तो मैंने पूछा था एवरी पॉलिनोमियल ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही ना। जैसे यहाँ केवल दो ही तो उदाहरण थे ऐसे, अब मैं इनको हाईलाइट करके अलग से दिखा देता हूं। ये दो ही तो थे केवल बहुपद, अब ये तो बीजीय व्यंजक थे ही ना, तो उसका तो आंसर यस होगा। अभी आया समझ में? अब बताइए, अभी आया क्या समझ में? अभी सभी के समझ में आया ना?
अभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको लगे कंफ्यूज हो रहा है, हाँ बहुत अच्छी तरह से आया ना, ठीक है, मैं 10 बार भी समझा दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया अलग अलग तरह से समझा दूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जैसे आपने अब से पहले तक बोला था नहीं आया तो मैंने समझाया, अब सभी बोल रहे हो आगे समझ में, ठीक है ठीक है। चलिए फिर हम कहाँ थे, हाँ हम समीकरण पर थे, ठीक है। अभी समीकरण के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48, आज हमने एक ही क्वेश्चन किया है केवल, क्वेश्चन 40। अच्छा उसमें कमेंट में आंसर कोई मत करना, मैं कमेंट ऑफ भी कर देता हूं। बस आपको इतना सा बताना है कि क्या x+4 एक समीकरण है, एक इक्वेशन है क्या। इसमें देखिए गलत नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है, गलत नहीं करना है किसी को भी, बहुत ही आसान सवाल है। अभी यहाँ इक्वेशन की बात चल रही है, अभी यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही, बहुपद और बीजीय व्यंजक की बात नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है क्या? डन सर। डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी से 30 सेकंड्स और है। देखिए इसमें मैं टाइम काउंट कर रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। दो ही चीजें हो सकती है, अगर आपको पता होगा तो आप कर दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। ये तो यस और नो ही तो बताना है। 30 सेकंड्स हैं, जल्दी से बताइए आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स बचे, 20 सेकंड्स और बचे हैं। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, बस आज की क्लास फिर खत्म करेंगे। आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। सर आज प्लीज होमवर्क दे देना, आज पिछली होमवर्क क्लास में हम भी नहीं दिया। अलग टाइप से देंगे। आज होमवर्क आपको अलग टाइप से मिलेगा, घबराओ मत, मिलेगा, पक्का मिलेगा होमवर्क। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। वैसे आपने मना किया था सर ऐसे टाइम मत काउंट करना, पर कोई बात नहीं, ये आसान क्वेश्चन था तो इसमें हमने कर लिया। चलिए अच्छा देखिए इसमें तो सिंपल सा है ना, ये क्या है, x+2 इज इक्वल टू 4। हमें बस ये देखना है, समीकरण निकालना है तो इक्वल साइन होना चाहिए, तो यहां तो इक्वल साइन है, अगर है तो ये इक्वेशन होगा। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसमें और आप में से सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है 49, ये आपको फिर से पोल सेक्शन में देना है। मैंने चैट बंद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 49, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं इसको ना पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, ये आपको खुद से पढ़ना है और खुद से ही आंसर करना है। डन बहुत सर। बढ़िया, हो गया, बहुत Done, बढ़िया। हाँ sir. ठीक, अच्छा देखो बोल के मत बताओ, ऐसे सभी बताने लगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हो गया ना, आपका आंसर सबमिट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें तो टाइम सहित काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। 18 बच्चों, लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अभी इसमें टाइम काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसमें भी समझाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सभी ने सही कर दिया है। तो फिर भी मैं बता देता हूं, हमें समीकरण पहचानना था ना, इक्वेशन, तो इक्वल साइन देखना, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ इसमें है, इसमें इक्वल साइन ये है तो ये इक्वेशन हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही सिंपल था और आप में से सभी बच्चों ने आंसर किया था, बहुत बढ़िया, सही आंसर था सभी का। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। Done, sir. सभी बच्चे करेंगे, सभी I बच्चे। have been done, sir. ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो आपको मतलब इक्वेशन पहचानना तो आ गया। सर कमेंट ऑन कर दो। कमेंट्स में कुछ लिखना है, आंसर लिखना है? नहीं, अभी रुक जाओ, पहले इसको कर लेने देते हैं, सभी बच्चे आंसर कर लें एक बार, मैं कमेंट्स ऑन कर दूंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 बच्चे और बचे अभी, पिछले क्लास, हाँ पिछले को एक और बचा है अभी, पिछले क्वेश्चन की तुलना में एक बच्चा और बचा है जिसने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें भी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान था, ठीक है। यहां भी हमें क्लियर दिख रहा है, इसमें इक्वल का साइन है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ इसमें है, तो ये सी हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा आज का टाइम हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में निकल गया है,
ठीक है। अच्छा अभी सभी को ध्यान रखना है, देखो मैं एक चीज सभी को बता रहा हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी होमवर्क मिलेगा, आज होमवर्क थोड़ा सा अलग तरह से मिलेगा, तो सभी बच्चे थोड़ी देर रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, आईडी बदल गई, सभी ने एसआरएन सही डाले होंगे, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। देखिए मैं पहले ही आपको हिंट दे रहा हूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना कल अगली क्लास में, जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा रिकॉल क्वेश्चन, वो आएगा पॉलिनोमियल से और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, आपको उसमें पहचानना पड़ेगा, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा, तो सभी को रिवाइज करके आना है पॉलिनोमियल क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम होमवर्क की, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना, पहले हेमंत सर है क्या, हेमंत सर? हाँ दीपक सर, वो अभी लिंक्स इनको ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट का टाइम चलेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा तकनीकी सभी बच्चे ध्यान समस्या से है, सुनेंगे, देखिए बट होमवर्क है ना, हम आएगा अनाउंस कैसे कर आपके सकते पास, हैं, तो बच्चों ने ठीक है। तो जो बच्चों आपने पिछली बार किया था ना, हमने क्लास के जस्ट आफ्टर आपको प्लायो के लिंक भेजे थे, उस पे होमवर्क होता था। नहीं इनके लिए नहीं भेजे अभी, इनके लिए नहीं भेजे, मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ कैसी लिंक मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं भेजे थे, हाँ सभी को देखो ध्यान से सुनना है। शायद एट ग्रेड का किया था ना, एट ग्रेड में भेजे थे। हाँ आपको ना किसी एक क्लास में हमने रिवीजन कराया था, जब आपके एग्जाम्स थे, रिवीजन कराया था ना, हाँ यस सर करवाया था एक बार। उस टाइम पे क्लास Yes, के sir. तुरंत बाद आपको होमवर्क के लिए लिंक भेजा था। इसी तरह का आज की क्लास के बाद भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक भेजा जाएगा, जो कि प्लायो का ही लिंक होगा। अब उसमें क्या कोई वीडियो होगी? नहीं, उसमें कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, केवल क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको नहीं, टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, टेस्ट समझ के बिल्कुल नहीं करना है, वो होमवर्क ही होगा, ठीक है। अच्छा सिंस लास्ट क्लास में भी आपको होमवर्क नहीं मिला था ना, तो 2 क्लासेज का होमवर्क होगा, यानी कि वो 2 लिंक्स मिलेंगी आपको, एक तो आज के क्लास का होमवर्क, नहीं 2 ही होंगे सर, वो इतना कवर नहीं हो पाया, 2 ही होंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो हम अभी बात कर लूंगा मैं, ठीक है। 2 लिंक्स मिलेंगी, उसमें से एक तो होगी पिछले क्लास का होमवर्क और एक होगा आज के क्लास का होमवर्क। दोनों ही होमवर्क आपको कल शाम के 5 बजे तक करने हैं, ध्यान रखना है सभी को, कल शाम के 5 बजे तक सभी बच्चों को वो होमवर्क करना है। सर 3 भी हो जाएंगे अगर आप दे रहे हो। क्या सर क्या 3 भी हो जाएंगे अगर आप दे रहे हो तो। नहीं, इतना हमने पढ़ा नहीं है अभी, हम 3 भी दे सकते थे, लेकिन अभी इतना हमने पढ़ा नहीं है, इसी वजह से, ठीक है। और उसमें आपको देखो 2 चीजें बतानी है आपको, एक तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, दूसरा आपको ये भी बताना है कि वो होमवर्क का तरीका आपको कैसा लगा, नॉर्मल से अच्छा लगा या नॉर्मल वाला जो हम देते थे, जो मैं आपको एक वो स्क्रीन शेयर करके वो दिखाता था ना कि ये क्वेश्चंस कर लेना, तो आपको बताना है दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज्यादा आसान था, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सर अब ग्रुप में भेज दिया क्या? नहीं अभी नहीं भेजा, अभी कितने 6:30 बजे है ना, तो 7 बजे तक या 8 बजे तक आ जाएगा, आज आ जाएगा, आज शाम को। सर ओके सर। हाँ जी बताइए। सर आप ऐसे कह रहे थे ना वो पीडीएफ भेजेंगे उसकी। अच्छा हाँ पीडीएफ भी भेज देंगे हेमंत सर, बच्चों है को सर। इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, जी जी जी। ठीक है, मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी उन लिंक्स के साथ, वो भी मिल जाएगी, ठीक ओके है। सर। ओके ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई भी डाउट हो। बाय बाय, गुड नाइट।